से ही नए इतिहास का जन्म होता है। हेलो बच्चों, आज आपका स्वागत है एमएस जीनियस क्लासेस में। आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ विद्युत मोटर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए। और आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से, एकदम ईजी तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखिए, विद्युत मोटर जो है बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से स्कोरिंग है, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो आप जो भी बच्चे से, अगर आप एक बार देख लेते हैं वीडियो, तो आप जो भी बच्चे जो इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं उनसे आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से, इंटरेस्टिंग वे से मैं आप अच्छे तरीक़े से आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखेंगे और एकदम ईजी तरीक़े से, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं। देखिए, सबसे पहले मैंने एक विद्युत मोटर का यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे विद्युत मोटर, आपको अभी इसमें कोई लोड नहीं लेना। पहले देखिए, इसमें हम लोग कुछ जो पढ़ने वाले जो टॉपिक है मेन वो यहाँ पे मैं लिख दिया। देखिए, विद्युत मोटर, सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि, उपयोग। अब देखिए, पहले सबसे पहले बात चलते हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है नाम यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, तो विद्युत मोटर मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं विद्युत मोटर के बारे में। तो देखिए, विद्युत मोटर जो है, यहाँ पे एक मोटर जो शब्द है, ठीक है, विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर को पहले सबसे पहले जन्मदाता कौन है? तो विद्युत मोटर जो सबसे पहले 1822 ईस्वी के लगभग में एक माइकल फैराडे नाम के एक जो है, जो एक गरीब टाइप का बच्चा था, वो लाइब्रेरी में काम करते थे, जिल चराने का। वही ने ही सोची कि विद्युत मोटर का आविष्कार किए। और यहाँ तक कि विद्युत मोटर नहीं, विद्युत जनित का भी उन्होंने ही आविष्कार किए थे, बताइए उन्होंने। और देखिए, उस समय जो उन्होंने आविष्कार किया, तो वो देखिए दुनिया में आप देखिएगा जो भी चीज़ घूमती है, ठीक है, जैसे आपने पंखा ले लीजिए, घूमता है, तो उसमें भी मोटर लगा हुआ है। आप रेफ्रिजरेटर ले लीजिए, फ्रिज, उसमें भी आपको क्या मोटर ही लगी हुई है, ठीक है। आप देख लीजिए, आप वॉशिंग मशीन, उसमें भी क्या घुमाने के लिए जो घूमता है वो मोटर लगा हुआ है। आप दुनिया में आज यहाँ तक देख लीजिए, दुनिया में जो भी सामान अगर घूमने वाला है और विद्युत से चलता है, तो वो क्या है, मोटर से चलता है। ऐसे नहीं, मोटर जो है आपका जो है, वो मोटर के बारे में जाना जरूरी है। अगर मोटर, और कुछ बड़ी बात नहीं है। देखिए, मोटर जो होता है कुछ नहीं, माइकल फैराडे साहब जो आए, उन्होंने बस इतना देखा कि दो चुंबक जो है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे N और S, दो ध्रुव का एक चुंबक लिया। यहाँ पे देखिए, N माने नॉर्थ हो गया, S माने साउथ हो गया, माने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का। इसको क्षेत्र चुंबक भी बोलते हैं, लिया। और उसके बीच में एक क्या किया, एक कुंडली लिया, कुंडली, ठीक है। कुंडली आप कह सकते हैं जैसे कि नरम लोहा के ऊपर हम जब तांबे के तार से उसको लपेटेंगे, ठीक है, तांबे के तार से जैसे लपेटेंगे धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए कि ये लोहा है और इसको तांबे के तार से लपेटें, ठीक है, और लपटते इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही क्या कर दिया, कुंडली बना दिया गया है। और इसमें क्या किया गया, विद्युत धारा, यहाँ पे देखिए बैटरी लगाया हुआ है, यहाँ से जब विद्युत धारा प्रभावित किया जाएगा, मान लीजिए, बस इतना समझिए कि कुंडली में विद्युत धारा जैसे भेजेंगे ना, तो ये क्या होगा, इसमें विद्युत चुम्बक तो उत्पन्न होगा और इसमें एक बल रेखाएं उत्पन्न होने लगी, जिसके कारण ये जो होता है आपका, ये जो कुंडली है घूमने लगेगा। तो यही बात उन्होंने बताया। अब ये इतना इजी वे में बताया, ठीक है, एक तरीके इसको समझना बहुत ही आसान है। देखिए, क्या सबसे पहले नंबर हम लोग को समझना है कि यहाँ पे आपका विद्युत मोटर है क्या, ठीक है। अगर विद्युत मोटर के बारे में आपको लिखना होगा तो क्या लिखना है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले, उसे क्या बोलेंगे, विद्युत मोटर कहेंगे। अब देखिए, इसमें एक चीज़ आसान शब्दों में बोला जाए, अगर किसी भी, देखिए, विद्युत मोटर में हम क्या विद्युत धारा देते हैं, विद्युत धारा दिए और वो क्या होता है, घूर्णन करने लग जाता है, रोटेट करने लगता है, और यही रोटेट एनर्जी में बदल जाता है। इसी रोटेट एनर्जी को हम बोलते हैं यांत्रिक एनर्जी, मतलब एक तरीका से आप बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी। जैसे पंखा को हमने क्या किए, यहाँ से विद्युत धारा दिए, पंखा आपका नच रहा है, इसको विद्युत धारा दिए, विद्युत धारा गया और पंखा को क्या किया, एक तरीका से नचाने काम करता है। और जैसे पंखा बंद करते हैं वो क्या होता है, रुक जाता है। तो देखिए, वो एक तरीके से चुंबक होता है, उसका पहले आविष्कार से पहले वो चुंबक था। चुंबक को क्या होता है, परमानेंट था, वो अस्थाई था, है कि नहीं, अस्थाई। अब उसको, लेकिन जब हम लोग जो बना देते हैं, कुंडली टाइप का बना देते हैं, ये जो संरचना बना दी है यहाँ पे कुंडली जैसा, ये क्या है, अस्थाई चुंबक है, विद्युत चुंबक कह सकते हैं इसको एक तरह से। देखिए, सिद्धांत, अगला नंबर, सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है। तो पहले सिंपल सी बात आपको उसमें क्या बताना है, ये विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पे कार्य करता है। जो विद्युत मोटर जो होता है विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पे कार्य करता है। और इसमें जो है आपका, ठीक है, ये फ्लेमिंग के बाह्य हस्त के नियम पे कार्य करता है। फ्लेमिंग के बाह्य से मैंने फ्लेमिंग साहब जो है उन्होंने अपने बताया कि ये फ्लेमिंग साहब का मान लीजिए कि वो कुछ इस हिसाब से उनकी उंगली जो थोड़ी सी, मान लीजिए किसी एक्सीडेंट के कारण उनकी उंगली ऐसे हो गई,
ठीक है, वो अपना ऐसे हिसाब से हो गए। ठीक है, अब ये ऐसे करके आप गजब पे ऐसे जा रहे थे, है कि नहीं, अब जा रहे थे, उसको देखे कि अब वो तो अब उनको सब चिढ़ाता था, लेकिन वो ऐसे जाते। अब देखो अब ऊपर से क्या हुआ कि अचानक उनको एक चीज़ मिला, कुंडली, और कुंडली में देखे कि आपका यहाँ पे देखिए 3 उंगली आपको इस हिसाब से था। उन्होंने देखा कि यहाँ पे आपका जो है विद्युत क्षेत्र, उंगली फैलाए अपना, देखिए इधर ये कुंडली मान लीजिए, क्या है कुंडली, इसमें जो आपको यहाँ पे ABCD, यहाँ पे आपको ABCD दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मिट गया है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे ABCD, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है, तो ये ABCD दिखाई दे रहा है। इन्होंने बोले कि इसको मेरी उंगली जो है उसको मैंने इस हिसाब से है कि फैलाया कि जो मेरा जो ये उंगली है इधर चुंबकीय क्षेत्र दिखा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, और ये आपका विद्युत धारा दिखा है, ये वाली, ठीक है, मध्यमा जो विद्युत धारा, और ये जो आपका जो है छोटी उंगली है ये बल दिखा है, क्या दिखा है, बल। ठीक है, तो ये आपको देखिए, अगर इसको इस हिसाब से दिखाते हैं तो आप देखिएगा कि जो बल की जो दिशा है वो पीछे लग रही है, क्या लग रही है, पीछे, जिसके कारण ये जो कुंडली है वो बल पीछे लग रहा है, इसके कारण ऐसे नाचेगी, पीछे होगी ऐसे हल्का, ठीक है, ये पीछे होगी। अब जो इसे उल्टेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ए जो आपका जो यहाँ पे था, ए आपका जो यहाँ पे था, अब ये उलटने के कारण क्या हो जाएगा, आपका ए अब वहाँ पे हो जाएगा, अब DCBA ऐसे हो गया। अब जो विद्युत धारा की दिशा अब इधर से लगेगी, अब विद्युत धारा की दिशा फिर इधर से लगेगी, तो फिर बताइए, फिर इसको फिर पीछे घूमेगा, तो ऐसे लगातार ये जो कुंडली है घूमती जाती है, घूमती जाती है, घूमती जाती है, इसी को रोटेट बोलते हैं। ठीक है, इसी कारण विद्युत मोटर घूमता है। चलिए इतना बात समझे, आगे देखिए, आगे आपका संरचना। देखिए संरचना क्या क्या होता है, इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देता है। देखिए आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस अपना समझ लीजिए डायग्राम देख के, और कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए 1 नंबर में हमारा जो यहाँ पे है चुंबकीय क्षेत्र, देखिए क्षेत्र चुंबक बोल सकते हैं इसको, ठीक है, क्षेत्र चुंबक, इसको ये अस्थाई, ठीक है, ये अस्थाई चुंबक हुआ, क्योंकि परमानेंट इसमें गुण होता है चुंबक का, है कि नहीं, ये नहीं कि हाँ हट जाएगा क्योंकि ये चुंबक ही है। देखिए तो इसको क्षेत्र चुंबक, इसको 2 चुंबक लेंगे, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे साइड से, ठीक है, और बीच में आपको जो है यहाँ पे दूसरा नंबर जो आपको संरचना में रखेंगे वो आर्मेचर है। क्या, आर्मेचर। देखिए आर्मेचर नाम, इसको कुंडली भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आर्मेचर इसलिए लिखा हूँ कि एग्जाम में इसके बाद पूछ देता है। ठीक है, जब कुंडली में, देखिए जब कुंडली में तांबे के तार लपेट दिया जाता है तो उसको आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2 नंबर संरचना आपका। अब देखिए 3 नंबर विभक्त वलय। देखिए आपको यहाँ पे जो काला काला डार्क टाइप का दिखाई दे रहा है, वलय टाइप का, रिंग होता है, ठीक है, अंगूठी जिसे बोलते हैं, अंगूठी को जो बीच से काट दिया जाए तो उसको बोलते हैं विभक्त, ठीक है, वलय बोलेंगे, विभक्त वलय। तो देखिए विभक्त हो गया है, 2 भागों में बढ़ गया है, और वलय है कि नहीं, गोल टाइप का है कि नहीं, तो इसको विभक्त वलय। देखिए ये क्या काम करता है, ये पकड़ के रखता है, ठीक, एक तरीका से जॉइंट, और इसी में क्या लगा रखता है, यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर विभक्त वलय हो गया। 4 नंबर में आपका आ जाएगा बरस। आपको 4 नंबर में जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे डायग्राम में, ये बरस है, ठीक है, इसी बरस द्वारा क्या होता है, आपका लगा रहता है क्या, एक और परिपथ यहाँ पे जॉइंट रहता है, ठीक है, जिससे बैटरी जॉइंट रहती है, और यहाँ पे आपका क्या है, स्विच। ठीक है, 4 नंबर का बरस हो गया, 5 नंबर आप मान लीजिए कि स्विच हो गया। ठीक है, तो ये सब आपकी संरचना में आ गया। आप संरचना में अगर इतना चीज़ लिखते हैं, ठीक है, तो आपका संरचना वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, और उसके बाद आप देखिएगा, बस लिख दीजिएगा इस पर, आपको पूरा अच्छे तरीके से मार्क्स मिल जाएगा, और ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ है नहीं। अब देखिए कार्यविधि। कार्यविधि क्या होता है, माने कि विद्युत मोटर कार्य कैसे करता है। तो देखिए कार्यविधि में ज़्यादा कुछ था नहीं, जो मैंने बात बताया वही। देखिए यहाँ से हम, देखिए ये बैटरी है, बैटरी से यहाँ से क्या विद्युत धारा जाएगा, यहाँ विद्युत धारा जा रहा है, यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे गया, और यहाँ पे गया आपका जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पहले से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब विद्युत धारा गया, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत धारा जाने के कारण यहाँ पे चुंबकीय बल उत्पन्न हुआ, और बल होने के कारण क्या, बल की आपको क्या दिशा पीछे लगी, जिसके कारण ये जो है कुंडली आपको ऐसे घूमने लगी। कुंडली आपकी जो है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे घूमने लगी चुंबकीय क्षेत्र के कारण, और इधर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इधर से लग रहा है, ठीक है,
यहाँ पे इसके कारण ये जो है ऐसे ऐसे घूमने लगेगा कुंडली, और घूमते 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 विद्युत मोटर यहाँ पे कार्य करने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे। और ये जो विभक्त वलय का जो काम है, ये एक तरीका से आपको पकड़ के रखता है, माने कि जो विभक्त वलय है ये घूमता है, ठीक है, लेकिन बरस वगैरह जो है वो आपकी घूमती नहीं है। इसी बरस से होते हुए क्या विद्युत धारा आपके अंदर जाती है। ठीक, और बीच में आपका जो है स्टील टाइप का यहाँ पे रिंग टाइप का निकला हुआ रहता है कुछ। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ निकला हुआ इस टाइप का रहता है, जो आपको दिखाई भी देता होगा। कभी भी मोटर देखते होंगे, जो छोटा सा मोटर रहता है उसमें देखिएगा निकला हुआ रहता है यहाँ पे। अब देखिए मोटर वगैरह देखिए, आप घर वगैरह में देखे होंगे किसी के, ये नहीं बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि हाँ मोटर बुआ जो है चालू कर दे, और लाइट चला जाता है और बोलते मोटर चालू कर दे, तो फिर अब बच्चे बोलते हैं कि अब लाइट आएगा तब ना चालू करेंगे। तो मतलब कि विद्युत धारा से चलता है, माने विद्युत धारा जो मोटर का नाम लिया जाता है वो कौन सा मोटर, यही मोटर सिद्धांत पे कार्य करता है। आप जब तक विद्युत धारा नहीं दीजिएगा तब तक वो घूमेगा नहीं, तो पानी कैसे आएगा, समझ में आया। तो जो विद्युत मोटर आप जो टंकी वाला बात करते हैं वो हो गया, और जितना भी हम लोग उपयोग देखा जाए तो पंखा में करते हैं, आटा चक्की जो गेहूँ वगैरह पिसाता है वो भी देख लीजिए, मिक्सर में मसाला को पीसने में भी कैसा आपका विद्युत मोटर का यूज होता है, घरेलू मोटर। ठीक है, और घरेलू छोटा मोटा जो मोटर होता है वो सब में भी। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और, आपको विद्युत मोटर जो है उसकी शक्ति बढ़ाना होगा। अगर बोलिए कि नहीं हम इस मोटर से नहीं होगा, हमें बड़ा मोटर चाहिए कि अब ज़्यादा हमें क्या है उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा व्यावसायिक रूप से। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि कैसे विद्युत मोटर की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो उसके देखिए उसकी कुंडली में जो होता है तांबा की तार जो लपेटा जाता है उसकी संख्या, फेरों की संख्या क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए। और अस्थायी चुंबक की जगह जो परमानेंट जो आपको मैग्नेट होते हैं उसकी जगह विद्युत चुंबक का क्या किया जाए, यूज किया जाए। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि विद्युत चुंबक जो विद्युत मोटर जो होता है उसकी जो है तेजी जो है, मोटर घूर्णन की जो तेजी है वो क्या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इतना बात आपको देख लीजिए। और देखिए यहाँ पे विद्युत परिपथ है। ठीक है, विद्युत परिपथ जब भी काम करेगा जब भी सर्किट क्या होगा पूरा ऑन होगा। ठीक है, ये सर्किट क्या होगा, ऑन होगा, यहाँ पे ऐसे लगा रहेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर बंद कर देंगे स्विच तो क्या होगा, विद्युत मोटर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको देखिए ये जो दिखाई दे रहा ध्रुव खंडों में, मतलब कि चुंबक जो है दो ध्रुव खंडों में बांटे हुए हैं कि नहीं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। और देखिए इतना अगर आप एग्ज़ाम में लिख देंगे तो आपको आराम से 5 मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए तो कुछ मिनट का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है, हल्का सा जो मैंने बात बताया उसी को आप कॉपी में लिखना है, और विशेष कुछ नहीं, आप समझ जाते हैं लिख देंगे। अब मैं इतना बड़ा परिभाषा लिखवा देता तो उससे आपको ना याद हो पाता, ना आपको सही से वो हो पाता, समझ में आता, और उसको रट्टा मार के जाते एग्जाम में भूल जाते। ठीक है, उससे अच्छा है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझिए, और इसके कार्यविधि जो नाम दिए हैं कैसे कैसे होता है, डायग्राम समझ जाएंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इतना जो है, और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे तो उसमें इसके बारे में और बताएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा।